वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें सिलेबस में सौरमंडल से एक टॉपिक दिया गया हुआ है सौरमंडल, उसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, तो ग्रहों की जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी है उसे लगाने के क्रम में आता है कि पहले कौन सा ग्रह आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आता है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर नेपच्यून। तो ये क्रम लिखा हुआ है जो कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी है। तो सबसे पहले सूर्य के पास में क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा, फिर शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी है जो थर्ड नंबर पे आ जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन जैसे कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी की जैसे ठोस होते हैं। तो उसमें पार्थिव ग्रह में आ जाएगा बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल। और पार्थिव इसीलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी के जैसे है, तो पृथ्वी भी आ जाएगी। तो उसमें हो गया बुध, शुक्र, मंगल। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है गैसीय ग्रह। तो गैसीय ग्रह में कौन होते हैं, तो ये होते हैं बृहस्पति है, शनि और यूरेनस, इनको शामिल किया है गैसीय ग्रह में। पार्थिव ग्रह हो जाएंगे बुध, शुक्र, मंगल, और गैसीय ग्रह में हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ठीक है। और ये जो गैसीय ग्रह हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। किसे कहते हैं, जोवियन ग्रह। यहाँ पे ग्रह है जो ऐसे कर लीजिएगा। तो जोवियन ग्रह किन्हें कहते हैं, बृहस्पति हो गया, शनि, यूरेनस है। क्यों कहते हैं जोवियन, क्योंकि ये बड़े आकार के कारण इन्हें कहते हैं जोवियन। फिर है सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है। तो सर्वाधिक घनत्व है जो पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व किसका है, तो सबसे कम घनत्व है वरुण का। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान 1.9 × 10⁻13 किलोग्राम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बुध है जो सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। बृहस्पति कैसा ग्रह है, सबसे बड़ा है। और बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के अनुसार ग्रह अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। पहले था सूर्य से दूरी के क्रम में लिखा हुआ था, अभी लिखा हुआ है कि ग्रह हैं जो अवरोही क्रम में आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है, बृहस्पति का। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट है शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, बुध। तो ये किस प्रकार से लिखे हुए, अवरोही। और सबसे छोटा कौन हो गया, बुध हो गया। अगर इन्हें आरोही क्रम में लगाने को आता है तो सबसे पहले बुध हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो एक याद कर लीजिएगा, अवरोही या आरोही में से तो दोनों आप कर पाएंगे। फिर है लिटिल कमेंट्री, ये किसकी बुक है, तो ये कोपरनिकस की बुक से, ये 1514 में लिखी गई हस्तलिखित बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और ये सर्वाधिक गर्म भी ग्रह है। तो क्वेश्चन जैसे आएगा कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है, तो शुक्र। और सबसे सर्वाधिक गर्म कौन सा ग्रह है, तो वो भी शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र हो जाएंगे। शुक्र को है जो भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। फिर है सूर्य के बारे में, ऊर्जा कहाँ से सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण है कब होता है, तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होती है। कब होती है, प्रतिपदा या अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा उपग्रह आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है। उससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो मैंने यहाँ पे बीच में चंद्रमा बनाया है, चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी है 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, लगभग है ये। पृथ्वी और सूर्य से निकटतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। इसे क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। तब है पृथ्वी है जो सूर्य से निकटतम दूरी पे होती है, कब होती है, 3 जनवरी को। इसे कहते हैं उपसौर। और जब सर्वाधिक दूरी पर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपसौर। और ये कब होता है, तो ये 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी होती है, सर्वाधिक निकट दूरी 3 जनवरी को होती है। प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में, कहीं पे 8 मिनट भी लिखा होता है, अगर नहीं है तो 8 मिनट 20 सेकेंड ये एग्जैक्ट टाइम है, ये वाला याद रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड।
फिर सौरमंडल में है, जो हमारा सौरमंडल है कौन सी आकाशगंगा का भाग है, तो हमारा सौरमंडल है जो मिल्की वे आकाशगंगा है उससे मिलकर बना हुआ है, उसी का भाग है। किसका, तो मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है सौरमंडल। सूर्य कैसा है, सूर्य एक तारा होता है, सूर्य पूर्व से पश्चिम में घूमता है। सूर्य कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सौरमंडल से संबंधित, सोलर सिस्टम से संबंधित है। आप इसको एक बार ज़रूर करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।